श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिनांक 14 सितंबर को ही शनिवार के दिन परिवर्तनी एकादशी, जिसे कई स्थानों पर जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जब भी शनिवार के दिन एकादशी की तिथि पड़ती है तो आपके जीवन से जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाते हैं। देखिए, एकादशी की जो तिथि है वह 13 सितंबर को रात्रि में 10:30 से प्रारंभ होगी और 14 सितंबर को रात्रि में 8:41 पर इसका समापन होगा। तो इसीलिए इस बार जो एकादशी है वह 14 सितंबर को ही होगी। तो आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक और दिव्य उपाय बताने वाले हैं। देखिए, आपको मात्र पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना है और आपको अपनी मन की मनोकामना को बोल देना है। दूसरा जो उपाय है, आपको अपनी समस्या को बोलकर के मात्र लौंग अर्पित कर देना है। यानी कि आपकी जो भी समस्या हैं, परेशानियां हैं, उन्हें बोल करके आपको यह उपाय करना है। तीसरा जो उपाय है, मात्र 7 लोटे जल से आपको माता अशोक सुंदर जी वाला यह चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक और दिव्य उपाय बताने वाले हैं। और आज के जो तीनों ही उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। आपको मात्र पीपल के वृक्ष को छूकर अपनी इच्छा को बोल देना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र काले तिल लेने हैं। काले तिल के आपको मात्र 11 दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको स्टील के पात्र के अंदर जल लेना है, जिसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है। देखिए, शनिवार की एकादशी की तिथि पड़ी है और शनिवार की एकादशी जब भी पड़ती है तो हमें पीपल के वृक्ष की याद जरूर आती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का निवास होता है। और यह जो एकादशी की तिथि है, यह भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध लेना है और इसमें आपको काले तिल डाल देने हैं। काले तिल डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जो काले तिल हैं वह भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, काले तिल जो हैं वह विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होते हैं। हमारे जीवन से जो भी समस्या हैं उन्हें दूर करने के लिए होते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो पितृ हैं, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तो देखिए, आपने जो ये जल तैयार किया है, जिसमें आपने कच्चा दूध मिलाया है और साथ ही साथ काले तिल मिलाए हैं, इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना होगा। देखिए, ये जल अर्पित करने से पहले आपको पीपल के वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी है। और इसके बाद आपके पास जो ये जल है, जिसमें आपने कच्चा दूध मिलाए हैं, काले तिल लिए हैं, इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, आपको ये पूरा पात्र पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित नहीं करना है। यही बात सबसे मुख्य है इस उपाय की। इसीलिए आपको मात्र आधा लोटा जल पीपल के वृक्ष में समर्पित करना है और आधा लोटा जल आपको बचा लेना है। जल को अर्पित करने के बाद आपको पीपल के वृक्ष को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करना है और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उससे आपको बोल देना है। अब देखिए, जो आधा लोटा जल और बचा हुआ है, जिसमें आपने काले तिल डाले थे, कच्चा दूध मिलाया था, इससे आपको लेकर के पहुंचना है आपके आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां पर। भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद ये जो जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ध्यान रखें, जब भी आप ये जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को अवश्य बोलना है। जो मनोकामना अपने पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते समय बोली थी, उसी मनोकामना को आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय भी बोलनी है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको शनिवार की एकादशी का यह चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, आपको समस्या बोलना है, लौंग अर्पित करना है और आपकी जो भी समस्या है वह निश्चित ही दूर हो जाएगी। आपकी हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ये 7, 5 और 3 वाला उपाय करना है। आपके घर में यदि धन संबंधित परेशानियाँ हो, बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियाँ हो, व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानियाँ हो, चाहे आपके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, संतान संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आपको ये चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 लौंग लेनी होगी। इसी के साथ में आपको 5 काली मिर्च लेनी होगी और इसी के साथ में आपको 3 काले तिल लेने होंगे। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। तो देखिए, 7, 5 और 3 वाला ये चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो लौंग हैं और आपने जो काली मिर्च ली हैं, साथ ही साथ काले तिल लिए हैं, वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 लौंग हैं,
5 काली मिर्चें हैं, 3 काले तिल हैं, इन सभी को आपको जो आपके पास शहद है उसके अंदर डाल देना है और आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करने की आपको कामना कर लेनी है। देखिए आपको ये जो उपाय है भगवान शिव के मंदिर में यानी कि शिवलिंग के सामने ही करना है। तो सबसे पहले तो आपको शहद अपने सीधे हाथ में रखना है, उसी के ऊपर आपको यह जो काले तिल हैं, लौंग हैं और काली मिर्चें इन्हें रख देना है। देखिए शहद जो है वह जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है, लौंग जो है वह जीवन के संकटों को दूर करते हैं और जो काली मिर्चें हैं वह काल सर्प दोष को दूर करते हैं और काले तिल आपके पितृ दोष को दूर करते हैं। तो यह जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह सभी दूर हो ऐसी कामना करते हुए यह जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान रखिए जब भी आप यह सभी सामग्री अर्पित करेंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का भी मन में स्मरण अवश्य करना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए ये जो उपाय है 7 लोटे जल से मनोकामना पूर्ति का उपाय। देखिए इस उपाय के लिए आपको 1 बेलपत्र लेनी है, इसी के साथ में आपको 7 लोटे जल लेने हैं। देखिए आपको 1 लोटा जल अपने घर से लेना है और साथ में आप 1 बाल्टी लेकर के जानी है, यानी कि आप 1 लोटा जल अपने घर से लेकर के जा सकते हैं और जो बाल्टी है उसे आप मंदिर में जल से भर सकते हैं। देखिए ये जो उपाय है आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए आपकी जो भी मनोकामना है उसकी परिपूर्णता के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं और यह उपाय आपको एकादशी के दिन ही करना है। तो देखिए आपको 1 बेलपत्र लेनी है, इसी के साथ में आपको 7 लोटे जल लेकर के जाना है। आपको 1 लोटा जल अपने घर से ही लेकर के जाना है और शेष जल आप मंदिर से भी ले सकते हैं। देखिए सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, किसी भी समय में आप यह जो उपाय है इसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्री है इसे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शुभ सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको रखनी है। जैसे ही आप इस बेलपत्र को रखेंगे वैसे ही आपको अपनी मनोकामना को बोलना है। वैसे तो यह जो उपाय है आपकी सारी समस्याओं को दूर करने वाला है, तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएं इससे आपको कामना करनी है। और यह जो बेलपत्री है इसे आपको माता शुभ सुंदरी वाले स्थान पर रख देनी है। देखिए यह बेलपत्री आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि इसकी जो डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी और चिकनी साइड माता शुभ सुंदरी से स्पर्श रहेगी, पत्ती वाला भाग जलाधारी को रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री माता शुभ सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। जैसे आप ये बेलपत्री माता शुभ सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे वैसे ही आपको अपने सीधे हाथ की हथेली को बेलपत्री पर रखनी है और आपको अपनी मनोकामना को बोलनी है। अब इसके बाद आपको ये जो बेलपत्री है इसे माता शुभ सुंदरी वाले स्थान से उठा लेनी है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। जब भी आप इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो इसकी जो पत्ती वाला भाग है वो आपकी तरफ रहेगा और डंडी वाला भाग आपके विपरीत दिशा में रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अर्पित कर देनी है। अब इसके बाद आपको 7 लोटे जल, 1-1 लोटा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 1-1 लोटा जल करके 7 लोटे जल शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।